हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एसएन और आप देख रहे हैं एसएन की पाठशाला। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल को डिस्कस करने वाला हूं। और मैं इस नॉवेल में इसके सारे इंपॉर्टेंट थीम्स को आपको समझाऊंगा, और इसके बाद आपके मन में जितने भी सवाल हैं जो इस नॉवेल से आने चाहिए वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि थीम्स जानने के बाद राइटर का मोटिव क्या है इसको लिखने का, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। दोस्तों, हम लोग नोवेल के थीम्स की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा इसके राइटर और इस नोवेल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राइटर से। तो यह जो नोवेल है वो अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। अरविंद अडिगा का जन्म 1974 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, जिसको अभी हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। उनके तमिलनाडु में, मतलब मद्रास के तमिलनाडु में हुआ था, और यह एक इंडो ऑस्ट्रेलियन राइटर है, और ये साथ में एक जर्नलिस्ट भी है। अब थोड़ा सा आप समझिए इसके टेक्स्ट को। तो उसमें क्या मिलता है हमको कि जो नोवेल है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन राइटर जिनका नाम अरविंद अडिगा है उनके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, यह नोवेल पहली बार 2008 में पब्लिश हुई थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि सेम ईयर ही इसको मैन बुकर प्राइज़ भी मिला। एक बात तो इस नोवेल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और वह है कि यह क्या है। तो यह एक एपिस्टोलरी नोवेल है, क्योंकि यह लेटर्स में लिखी गई है। और इसमें क्या है कि जो प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम बलराम हलवाई है, वह एक चाइनीज़ मैन जिसका नाम है वेन जियाबो, जो भारत में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर है। उसको लेटर्स के थ्रू बताता है अपने एक्सपीरियंस को कि कैसे वो एक बिजनेसमैन बना, कैसे एक एंटरप्रेन्योर बना, और कैसे एक सक्सेसफुल आदमी बना। तो इस तरह से ये नोवेल हमारी आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक एक करके इस नोवेल के जितने भी थीम्स हैं इंपॉर्टेंट जो हैं उनको समझ लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट थीम है वो है द सेल्फ मेड मैन का थीम। इसमें हमें क्या मिलता है कि द व्हाइट टाइगर जो हमारा नोवेल है, इसमें बलराम हलवाई के जीवन की कहानी है पूरी तरह से, कि वो कैसे एक छोटे से मुन्ना नाम से स्टार्ट होकर के एक बड़ा बिजनेसमैन के रूप में स्थापित होता है, जो अपने जीवन में आज जहाँ भी है वह खुद के मेहनत से पहुंचा है। एक्चुअली यह नोवेल एक सीरीज ऑफ लेटर्स में है, जो बलराम एक चीनी बिजनेसमैन जिसका नाम वेन जियाबो है उसको भेजता है। वेन जियाबो भारत में अपना उद्योग स्टैब्लिश करना चाहता है। बलराम जियाबो को बताता है, अकॉर्डिंग टू बलराम, अब उसको हम समझते हैं, वन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ मेड इंडियन मैन इज हिज एबिलिटी टू repeatedly transform himself according to the need of the situation। इसमें हम देखते हैं कि बलराम के उपनाम, जैसे कि उसके जो निक नाम है, वो मुन्ना बलराम से होते हुए कैसे व्हाइट टाइगर तक पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग टू बलराम, a fluid approach to identity is essential for successful entrepreneurship। इसके बाद है कि इसमें हम यह भी पाते हैं कि बलराम के अनुसार इंडिया में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लॉ को भी तोड़ना पड़ता है। जैसे कि इस नोवेल में वह अपने मास्टर मिस्टर अशोक को मारता है, और हालांकि बाद में वो इस बात से पछतावा भी करता है। हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है वो है करप्शन। कैसे इंडियन सोसाइटी में करप्शन चारों तरफ भरी पड़ी है, इसको हम इसके द्वारा समझेंगे। तो इस थीम में हम देखते हैं कि बलराम का उदय होता है, और वो कैसे होता है और वो कैसे एक सक्सेसफुल आदमी बनता है। ये भी इंडिया को अंग्रेजों से फ्रीडम मिलने के बाद यह नोवेल पब्लिश हुई है, और जब क्या हो रहा था कि कास्ट सिस्टम और ट्रेडिशनल विचारों में सुधार हो चुका था, परंतु फिर भी वह बताता है कि कैसे उसके गांव के लैंडलॉर्ड्स उसका और उसके गांव के सभी गरीब लोगों का शोषण करते थे। अकॉर्डिंग टू बलराम, एबोलिशन ऑफ दीज कास्ट सिस्टम एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज डिड नथिंग टू इम्प्रूव इनइक्वालिटी। He also describes how India went from being an orderly Jew, where only the law of predator, it means shikari, or prey, it means शिकार, or eat or to be eaten applies। मतलब कि कैसे शिकारी और शिकार का जो लॉ है, नियम है, वो अप्लाई होता है यहाँ पर। वह यह भी समझाता है कि उन्नति बहुत ज़रूरी है, वरना किसी का दास बनना पड़ सकता है। हमारी जो अगली थीम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दिखाती है सोशल क्लास और कास्ट को, कि कैसे कास्ट सिस्टम भी हमारे उन्नति में बाधित बनता है। और आगे इसको हम समझ लेते हैं। तो इस थीम में हम क्या देखते हैं कि ऑल्दो द नोवेल शोज अ मॉडर्न डे, बट हम लोग देखते हैं कि अभी भी हमारे समाज में सोशल क्लास और कास्ट एग्जिस्ट करता है।
इस नोवेल में लोअर क्लास, जिसको कास्ट लोअर कास्ट भी कहते हैं, के लिए इंडियन सोसाइटी को बहुत ही नेगेटिव दिखाया गया है। द नोवेल इज बेस्ड ऑन द डिस्पैरिटीज ऑफ टू ऑर्डर्स। वन इज डार्कनेस, जो गरीबों को, इट मीन्स द पुअर को और अगला जो है पुअरों के द्वारा बसाया गया है, और जो अगला है एंड द अदर वन इज लाइटेड वर्ल्ड, जो जमींदारों, नेताओं और व्यापारियों के द्वारा बसाया गया है। जहाँ ये लाइटेड वर्ल्ड वाले, डार्क वाले का कैसे शोषण करते हैं, यह भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस थीम को हम अर्ली एज ऑफ बलराम एंड लेटर एज ऑफ बलराम के थ्रू समझ सकते हैं। These themes of the novel is also showing how economic system today creates socio-economic discrimination that creates a big division in society। जो हमारा नेक्स्ट जो थीम है वो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, और ये थीम है एजुकेशन का थीम। कैसे एजुकेशन एक एजुकेशन माफिया के थ्रू चल रहा है, इसको हम समझते हैं। In this theme, we find that The White Tiger is a story about how education shapes individuals। बलराम को अपना पहला नाम जो बलराम है और उसका उपनाम जो द व्हाइट टाइगर है, वो अपने शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि वो पढ़ाई की योग्यता के और दक्षता के कारण ही मिलती है। हालांकि कम उम्र में ही स्कूल से निकाले जाने के कारण उसकी पढ़ाई आधी पकी है, मतलब कि आधी ही हुई है, परंतु वह इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति एक एंटरप्रेन्योर के रूप में दिखाता है। बलराम बिलीव्स दैट हैविंग टू टेक responsibility for one's own education requires and builds an inventive power and resourceful mind that is used in our day-to-day job। He also believes that he is not a good speaker rather than listener। It means वो अच्छा लिसनर है, स्पीकर तो नहीं है। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो बलराम के अनुसार एक स्टूडेंट अपने सराउंडिंग को देखकर ज़्यादा कुछ सीख सकता है, क्योंकि उसको अपने सामाजिक, इसको देखने से उसको अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वैल्यूज़ की जानकारी मिल जाती है कि कैसे एक आदमी अपने चारों तरफ को समझ करके उसको अप्लाई कर सकता है। आज की हमारी जो सिस्टम है वो कैसे है, ये नोटों के बल पर बनती है और बिगड़ती भी है। अगर आपके पास, आप वो पढ़ने में अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है तो हो सकता है कि आपको अच्छा स्कूल ना मिले। तो आगे भी हम लोग समझते हैं, जैसे हमने बलराम के जीवन में देखा कि गरीबी के कारण उसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ गया था। अब हम इसके आगे की थीम को देखते हैं, और इसमें दो थीम्स को मैंने कंबाइन किया है। पहला है इंडिविजुअलिज्म एंड द फैमिली। कैसे है कि इंडिविजुअल व्यक्ति को गलत समझाया जाता है, जहाँ होल कम्युनिटी जाती है, अगर कोई आदमी उसका विरोध करता है तो कैसे उसको क्या क्या सहना पड़ता है, इसको दिखाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इंडिविजुअलिज्म को समझते हैं। इस पूरे नोवेल में ऐसे बहुत से इंसिडेंट मिलते हैं जिससे हम बलराम को औरों से डिफरेंट पाते हैं। ही इज रेफर्ड टू एज अ व्हाइट tiger, which symbolize power in East Asian countries like Vietnam। हम इसको फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी के सिंबल के रूप में भी जानते हैं, व्हाइट टाइगर को। बलराम इज द वन who got out of the darkness and found his way to the light। so इस तरह नोवेलिस्ट ने बलराम के कैरेक्टर के द्वारा इंडिविजुअलिज्म के थीम को समझाया है। अब देखिए, बलराम के अनुसार फैमिली जो होती है क्या होती है, तो फैमिली डिस्ट्रैक्टिव एंड बर्डनसम होती है उसके अनुसार, मतलब कि उसको डिस्ट्रैक्ट करती है और बोझ के समान लगती है, क्योंकि वह व्यक्ति को इंडिविजुअल होने से रोकती है। इसको नोवेलिस्ट ने बलराम की दादी कुसुम के द्वारा दिखाया है, जो नेगेटिव इमेज को दिखाती है। वह कम उम्र में ही बलराम और उसके भाई किशन को स्कूल से बाहर निकाल देती है और उनकी शादी करने की भी सोचती है, और उनको एक दुकान पर लगा देती है कि कुछ अर्निंग हो और आगे का जो परिवार है वो सुखी से चल सके। बलराम ऑल्सो फील्स दैट ही मस्ट एस्केप इन ऑर्डर टू अचीव फ्रीडम एंड सक्सेस। अब इस तरह से हमने क्या देखा कि किस तरह से जो इंडिविजुअल का थीम है और फैमिली का थीम है इंडिविजुअलिज्म का, ये कैसे कंबाइन है, इसलिए इसको मैंने एक में ही समझाया है। हालांकि इसमें और भी कुछ थीम है। देयर आर सम मेजर थीम्स इन दिस नोवेल लाइक फ्रीडम, मोरलिटी एट्सेट्रा। अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कैसे ये सारे थीम्स जो हैं इस चैप्टर में अप्लाई हुए हैं, इस नोवेल में अप्लाई हुए हैं, और राइटर ने कैसे एक बहुत ही विटली बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि कैसे इसको अप्लाई किया और समझाया है। ये सारे थीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको नोवेल को समझाने के लिए।
और इन थीम्स के थ्रू हम क्या हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि नोवेल में दिखाया क्या गया है, समाज में आखिर जो परेशानियां थी उसको कैसे उजागर किया गया है। इसमें जो हमारा थीम है, एक से लेकर के हम समझ सकते हैं कि इसमें सारे जितने थीम्स है, क्यों इस नोवेल को बेस्ट सेलर नोवेल कहा गया, और जिस ईयर ये पब्लिश हुआ उसी ईयर क्यों इसको मेन बुकर प्राइज मिला, इसका रीज़न आप समझ सकते हैं कि इसमें एक इंसान के पूरे जीवन को दिखाया गया है, फिर हमारे सोसाइटी में हो रहे सारे प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है, साथ में सोशल कास्ट और क्रीड जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उसको दिखाया गया है, और इसको सुधारा कैसे जा सकता है उसको भी दिखाया गया, और कैसे एक आदमी इन सबको भेद करके एक अच्छा आदमी बन सकता है और ऊपर उठ सकता है, इसको भी दिखाया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।